जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जी का आपके स्वप्न में आने का असली अर्थ क्या है? हनुमान जी अगर आपके स्वप्न में आ रहे हैं तो इसके पीछे क्या रहस्य है, पता है आपको? अभी तक नहीं पता तो ये वीडियो स्पष्ट कर देगी। कई भक्तों के मन में इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं जब उनको रात्रि में ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी जो हैं उनके स्वप्न में आए हैं। अब कई ये जो विषय है आस्था से जुड़ा हुआ है, विश्वास से जुड़ा हुआ है, हनुमान जी के प्रति विश्वास से जुड़ा हुआ है। नास्तिक व्यक्ति इस वीडियो से दूर ही रहें, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति इस वीडियो को समझ भी नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हर अव्वल प्रयास करते हैं, वही व्यक्ति इस वीडियो को समझ पाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है, और शायद उन बातों को सुनने के बाद उनको बड़ा अचंभा लगे, अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो क्या बाबा ये सोच के बैठे हैं मेरे लिए, तो मैं तो कुछ और ही सोचे बैठा था। तो क्या होता है कि जब कभी भी जिस सच्चे भक्त के स्वप्न में हनुमान जी आते हैं, मानो उनको दिखाई देता है, उनको स्वप्न में ऐसा दिख रहा है कि जैसे हनुमान जी बैठे हैं और वो भी उस सभा में बैठे हैं, वो व्यक्ति भी उस सभा में बैठे हैं। हनुमान जी अगर उनको दिखाई दे रहे हैं स्वरूप, क्योंकि देखो बाबा वीर बजरंगी किसी के शरीर में तो आते नहीं है, ना ही जल्दी से वो किसी को दिखाई देते, लेकिन जिनका विश्वास इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से होता है उन्हें वो अपने रूप में दिखाई दे सकते हैं। उनके भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं स्वप्न में दिखाई देने के, जैसे कि भगवे वस्त्र में धारण करे हुए कोई योगी आपके सामने बैठा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हनुमान जी हैं, ये भी एक रूप हो सकता है स्वप्न में। अगर इस प्रकार का भी रूप होता है तो समझ लेना आपकी लाइफ बदलने वाली है। अगर आपको लगता है कि कोई भगवाधारी कोई वानर आपको ऐसा दिखाई देता है कि बार बार स्वप्न के अंदर कि वानर आपके सिर पे हाथ फेर रहा है, आपके सिर पे हाथ फेर रहा है, आप सोए हुए हो कहीं पर और अचानक ही वानर आपके सिर पे जो है हाथ फेर रहा है। एक दिन अपना किस्सा भी मैं बताऊं, मेरे साथ भी एक दिन मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा ही हुआ था। मैं मेहंदीपुर बालाजी में सो रहा था छत पर, और ये बात है सन 2009 की, सन 2009 या 10 की बात है। मैं छत पर सो रहा था तो वहां पर वानर तो बहुत होते हैं, बंदर बहुत होते हैं वहां पर। मेरे अचानक ही मेरे नजदीक एक बंदर आकर, भारी भरकम बंदर, सुबह 5 बजे के करीब मेरे पास आकर बैठ गया। मैं तो सोया पड़ा था, गहरी नींद में होता है सुबह सुबह व्यक्ति, और वो उस वक्त दिन जो है हल्का हल्का प्रकाश निकला हुआ था। वो वानर मेरे ऊपर भी बैठ गया, मैंने सोचा कि कोई और है, मैंने उसको ऐसे हटाया, चद्दर से मैंने मुंह ढक रखा था। अचानक ही जब मैंने देखा कि वो वानर बैठा है तो उस वानर ने मेरे को ऐसे नहीं किया जोर से, बस वो बैठा रहा, देखता रहा। लेकिन मैं डर गया कि अब मैं क्या करूं। मैं लपेट कर अंदर पड़ा रहा और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ये अचानक कैसे, ये तो मेरे को काट जाएगा। मैं भयभीत हो गया, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं बताने से, तो मैं भयभीत हो गया। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त कि बाबा अपने भक्तों को चुनते हैं, सच्चाई है। और थोड़ी देर में मैं हटाता हूं कि वो जो वानर था वहां पर कोई भी वानर नहीं था, कोई भी बंदर वहां पर था नहीं। अब आप हैरान होंगी सुनकर, अभी ये बात तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हनुमान जी के प्रति विश्वास है कि मुझे दर्शन हुए। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आप कहीं बैठे हो, अचानक बंदर आ जाता है, कई बार आपकी पूजा के दौरान भी बंदर आ जाता है, बहुत सारे भक्तों के साथ भी ऐसा होता है। स्वप्न में अगर हनुमान जी आपको आशीर्वाद दिखाई देते हुए दिखते हैं, भगवा वस्त्र में साधु व्यक्ति दिखता है, तो आपके घर में कोई आगमन आता हुआ दिखाई दे रहा है कि भगवा वस्त्र हनुमान जी ने धारण कर रखा है और वानर जैसा मुक्त आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना आपकी तो लॉटरी लग रही है। लॉटरी कैसे लग रही है? जब इस प्रकार के गहरे संकेत जिस व्यक्ति के साथ होते हैं उसके कुछ ना कुछ हनुमान जी के साथ पिछले जन्म के रिश्ते होते हैं। पिछले जन्म में भी उसने कुछ ना कुछ दादा वीर बजरंगी की भक्ति, पूजा, याचना, साधना करी थी। मान लीजिए आज से पिछले जन्म में आप हनुमान जी के भक्त होंगे, तो क्या आपकी पिछले जन्म की भक्ति इस जन्म में नहीं आएगी? आएगी। जब पिछले जन्म के पाप कर्म आपके साथ चल सकते हैं, तो क्या पिछले जन्म की करी हुई पूजा, याचना, दान, चंदा क्या हमारे साथ नहीं चलता? वो भी चलता है। उसका पुण्य भी आपको, उसका पुरुषार्थ भी आपको अगले जन्मों में मिलता है। आपने अगर सुंदरकांड के पाठ करे हो, लगातार हनुमान जी की भक्ति करी हो, तो बाबा अपने भक्तों को उनकी चेतना को याद कराने के लिए उन्हें बार बार इंडिकेटर देते हैं। आप कई लोगों का हनुमान जी के विग्रह को देखकर रोना आ जाता है। कई लोगों के मन में इतनी अंदर से अंतर मन से भाव होते हैं कि मैंने हनुमान जी को पाना ही पाना है, बाबा के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, चाहे वो अपनी पत्नी को भी खड़का देते हैं।
कई बारी वो क्या होता है कि मैं विवाह के चक्रों में पड़ना भी नहीं चाहता। कई लोग तो अपने जब हनुमान जी की भक्ति करते तो इस प्रकार का प्रण करने लगते हैं कि मेरे को विवाह करना ही नहीं है, मुझे तो हनुमान जी की भक्ति चाहिए। ये भक्ति जो है ना, इस जन्म की नहीं होती कभी भी, आप सोच रहे हो। ये जन्म जन्मांतरों की भक्ति चलती है साथ में। और स्वप्न में इंडिकेटर नहीं होते, वो इंडिकेटर आपको स्वयं बाबा वीर बजरंगी ही जगाते हैं कि उठो, आप पिछले जन्म के भक्त थे, इस जन्म में भी आपको कार्य करना है। क्योंकि हनुमान जी के कोई एक रूप नहीं है, अनगिनत रूप है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं वो, अष्ट सिद्धियां देने वाले, और वो भिन्न भिन्न रूपों को धारण कर सकते हैं। साधु का रूप भी उन्हीं का है, वानर का रूप भी उन्हीं का है, और अगर देखा जाए जो बहुत सारे रूप वो लेकर आपके सामने आ सकते हैं अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए। स्वप्न में आपको दर्शन देना बहुत पॉजिटिव संकेत होते हैं। आपकी भक्ति को ललकार रहा है कोई, जो जगा रहा है, जो सोई हुई है, उस भक्ति के प्रकाश से आप अपने परिवार का भला कर सकते हो, साथ में जन के कल्याण भी कार्य कर सकते हो। और भैया हम खुद देख लो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, किस कार्य को करते थे और किस कार्य में आकर बैठ गए, समझ से बाहर हो जाता है कई बार कार्य। चाह कर भी कभी सोचा नहीं था कि हाँ हनुमान जी की भक्ति कर कर ये कार्य करें। हनुमान जी की भक्ति शुरू से करते थे। मंदिरों में, हनुमान जी के मंदिर में जाता था मैं, तो वहां पर जाकर प्रसाद एकत्रित करता था। एक एक हफ्ता हनुमान जी का वहाँ मंदिर, हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद खाता था। तो आप खुद सोच के देखो कि ये कुछ होता है, इस जन्म का नहीं है, ये आपका रिश्ता इस जन्म का नहीं है। आपके ऊपर जो है विशेष कृपा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही। उसको समझने के लिए आपको सही गुरु की जो है शरण लेनी चाहिए, तब जाकर आपको ये बातें समझ में आती है। और स्वप्न के माध्यम से इस प्रकार के इंडिकेटर प्राप्त होते हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। ये आपको कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि आप थोड़ी देर सोए हो, सोते हुए भी दिखा सकते हो। मंदिर में भी अगर आप पूजा कर रहे हो तो आपकी चेतना लग जाती है, आपको पता नहीं लगता कि आप कौन सी दुनिया में चले गए। आप पाठ करते करते, सुंदरकांड का पाठ करते करते भी आपको इतना आनंद आता है कि आप पता नहीं कहाँ खो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। अगर इस प्रकार के आपको आते हैं, नींद पड़ती है, भारीपन पड़ता है और आपकी चेतना कहीं और ही चली जाती है, तो ये समझ लेना, आपको लगता है कि जैसे कोई आपको लाड कर रहा है, प्यार कर रहा है, आपके मुख से राम राम सिया राम निकल रहा है। तो ये भक्ति आज की तो हो नहीं सकती। इस जन्म में तो आपने कभी कोई भक्ति करी भी नहीं है। इस जन्म में तो आपने कोई भक्ति अगर करी होती तो आज कहीं और ही होते। ये तो पिछले जन्म का पुरुषार्थ एकत्रित है, वो पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होता है। क्या पिछले जन्म की पढ़ाई प्राप्त करी हुई सिद्धि इस जन्म में नष्ट हो जाएगी? ना, कभी भी नहीं होगी। वो तो जन्म जन्मांतर साथ चलती है। आपने किसी चीज को प्राप्त कर लिया तो जितने जन्म आप लोगे वो साथ ही चलेगी आपकी। और बात ये होगी आपको जगाने आनी चाहिए। तो अगर स्वप्न में हनुमान जी आपको आशीर्वाद के रूप में देते हैं, भगवे वस्त्र में दिखाई देते हैं, या किसी भी प्रकार से आपको फल फ्रूट देते हुए दिखाई देते हैं, या आप हनुमान जी को चोला अर्पण करते हुए अपने आप को देखते हो, तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। इसको कोई माने या ना माने, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी ने आपको चुना है अपनी भक्ति के लिए। अब ये लोग, आम आदमी इन बातों को नहीं समझ पा सकता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि उसकी सोच से बिल्कुल परे है ये बातें। वो क्या सोचेगा, उसको पता ही नहीं, उन्होंने कभी भक्ति कभी करी नहीं है किसी ऐसे आदमी। हाँ, लोग आपकी भक्ति को खराब जरूर कर सकते हैं। कैसे? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की बातें, और तेरे को पता है मेरे को रात को हनुमान जी दिखाई देते हैं स्वप्न में, तो एक आम आदमी पता है आपको क्या बोलेगा? पागल है बेटा, अंदर अंदर हंसेगा, शायद ये पागल नहीं हो गया है। हनुमान जी किसको दिखाई दे सकते हैं? निर्मल मन को, जिस मन में करना है, इष्ट के प्रति पाने की इच्छा है और दूसरों के भला करने की इच्छा है, जिसके मन के अंदर जो है धैर्य है, विश्वास है, उस व्यक्ति का मन जो है हनुमान जी में सदैव लगा रहेगा। वही व्यक्ति हनुमान जी को पा सकता है, नहीं तो अन्यथा आम आदमी नहीं। कलयुग में स्वयं तुलसीदास जी को जब हनुमान जी दिखाई दिए कलयुग के अंदर, तो आप सोचो जागृत रूप के देवता है, प्रधान रूप के देवता है, आपको नहीं दिखाई दे सकते हैं। सामने वालों की बातों में मत आना, किसी और की बातों में मत आना। वो आपकी भक्ति के बारे में नहीं जानते, वो उनको नहीं पता आपके जन्मों के बारे में। हाँ, अगर कोई अच्छा गुरु, आपका श्रेष्ठ गुरु कोई है, उनकी शरणागत लगकर आप जो है इस कृपा को और बढ़ा सकते हो, सही रूप से समझ सकते हो। देखो, गुरु होना जरूरी होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस जन्म में भी, अगले जन्मों में भी, आगे समझने के लिए भी जो है आपको संकेत, इंडिकेटर्स, ये आपको पारदर्शी करने के लिए, आपकी बुद्धि में जो है आपकी जो ख्याल आ रहे हैं तरह तरह के, उन और मलिनता के ख्यालों को नष्ट करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्लास में भी गुरु होता है,
आगे कॉलेज में भी गुरु होता है, कोई इंजीनियरिंग कोर्स करने जाता तो तब भी गुरु होता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में या स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जा रहे हो तो उसमें भी आपका जो है गुरु होना अनिवार्य है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है कि हाँ भाई मैंने बनाई है, और उन सच्चे भक्तों तक जरूर भेज देना। देखो वीडियो मेरा काम है बनाना, कोई तो शक्ति होगी शरीर पर जो ये वीडियो आज तक कभी भी मैंने कहीं से वीडियो देखकर नहीं बनाई। हमेशा जो मेरे मन में ख्याल आते हैं मैं उन्हीं पर वीडियो बना देता हूँ, और आप भक्तों का प्रेम मिलता है, लाइक सब्सक्राइब आप करते हो। ये देखो धर्म का चैनल है, धर्म के चैनल पर इतने लोग जो हैं जुड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप सहयोग करो तो उन खास लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है जिनको इनकी आवश्यकता है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हम सच्चे मन से बाबा की भक्ति करते हैं और बाबा की पूजा करते हैं तो हमें उन 10 लोगों तक ये वीडियो जरूर भेजनी चाहिए जो इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी भक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी और बाबा आपका सदैव ही कल्याण करें। जय माता दी।